ओडिशा में आपने यू स्क्रिप्टेड द विन फॉर द पार्टी। उसके बाद हरियाणा में आप गए, स्नैच्ड विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट। और उसके बाद कहा जाता है कि जब से आपको बनाया इंचार्ज ऑफ बिहार, प्रभारी बनाया, तो गठबंधन में थोड़ा नर्वसनेस फैल गया और उन्होंने अपना कैंपेन और स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्योंकि यू आर कंसिडर्ड द लकी मैस्कट फॉर द एनडीए। सही बात है क्या? देखो, नमस्कार स्मिता जी, आप धन्यवाद। आप आई थिंक आप कई बार आए हैं बिहार इन दिनों में। जी। मैं आपके कई इंटरव्यू को भी देखा है। देखो, इस प्रकार की समीक्षा ये थोड़ा पत्रकारों की अपने अपने इमेजिनेशन है, और आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति इस प्रकार की समीक्षा करोगे तो मेरे को तो सुनने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये धरातल नहीं है। जहां चुनाव जीतना और हारना होता है, उस राज्य की जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, हम एनडीए चलाते हैं। हरियाणा में हम बीजेपी के साथ स्टेट चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़ते हैं। उड़ीसा में हम बीजेपी को ही बड़ा करवाए, पार्टी ही होती है, यहाँ एनडीए ही है। और यहाँ पिछले लगभग 30 साल से एनडीए है। एनडीए की क्रेडिबिलिटी है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सारे योजनाएं हैं, पिछले 11.5 सालों में जो सुधार हुए हैं, जो नीतियां बनी हैं, जो कार्यक्रम बने हैं, उसकी अगर कोई प्रदेश सबसे ज्यादा लाभान्वित हुई है, उसके नाम है बिहार। पूर्वी भारत, उड़ीसा भी हुई है, बंगाल भी हो रहा है, झारखंड भी हुई है। तो बिना भेदभाव के अगर विकास होती है तो उसमें एक विश्वसनीयता बनती है। इस बार की चुनाव की 2 व्यक्तियों की विश्वसनीयता ही मूल फैक्टर है। प्रजातंत्र में चुनाव में प्रतिद्वंदिता तो रहेगी, कॉन्टेस्ट तो रहेगी, कि जो काम किया गया है, काम और उसके ऊपर जो नया आकांक्षा बनी है। बिहार ऐसे एक राज्य स्मिता जी जो बराबर आगे बढ़ता है, सामाजिक दृष्टि से बड़ा अपवर्ड मूवमेंट उनकी होती है। उस प्रकार की मानसिकता के प्रदेश की अपेक्षा पूरा करने के लिए भरोसा चाहिए। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2 ऐसे ही विश्वसनीय चेहरा है, भरोसा है, जिसको बिहार भरोसा कर रहा है। और हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेशन करते हैं, थोड़ा हमें भी कुछ काम करने का अनुभव मिल जाता है, सीखने का अनुभव मिल जाता है। आप 2 चेहरों की बात करते हैं, लेकिन ये 2 चेहरे एक सभा में, एक रैली में, एक रोड शो में क्यों साथ नहीं दिखाई दिए? ना, क्या बात करते हैं आप। प्रधानमंत्री जी जब चुनाव घोषणा नहीं हुआ था, लगभग 7-8 बड़े-बड़े सरकारी कार्यक्रमों में आए। नीतीश बाबू की आमंत्रण पे ही आए। बिहार सरकार के कई सारे विकास के काम को लोकार्पण करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए आए। पर प्रचार में तो नहीं आए। एक मिनट। 24 अक्टूबर को हमारी एनडीए की औपचारिक अभियान जननायक भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी के गांव से हुई, समस्तीपुर में हुई। ये तय था, जिसमें हमारा एनडीए के तमाम नेता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री नीतीश कुमार जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और बिहार के तमाम भाजपा जदयू के नेता सब उसी में उपस्थित थे। वो हमारी योजना की हिस्सा है। बाकी हमने तय किया है कि भाई सब अलग अलग चुनाव प्रचार करेंगे। इस बार थोड़ा छठ के कारण, फिर 2 दिन बारिश के कारण थोड़ा प्रचार की टाइम संकुचित हो गया है, स्क्वीज हो गया। इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, रक्षा मंत्री जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और बिहार की तमाम एनडीए नेताओं की अलग अलग योजना थे। कल रात को 11-12 बजे तक भी सभा हो रही है, एनडीए की सभा हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और कई सारे जो वोट दे के आ रहे थे। मैं इसलिए सवाल पूछ रही थी कि नीतीश बाबू और मोदी जी क्यों एक साथ एक रैली में या एक सभा में नहीं थे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई सारे जो वोटर्स हैं बाहर आके वो समझ नहीं पाए कि तीर ही कमल है, कमल ही तीर है, क्योंकि वो तीर ढूंढ रहे थे। वो जो जीविका दीदी हैं उनसे कह रहे थे तीर नहीं दिखाई दिया हमें। तो उन्हें ये नहीं पता था कि वहां कमल पे वोट डालना है। अगर वो एनडीए को वोट देना चाहते हैं, वो तीर ढूंढ रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था। अगर साथ होते, देखते वो कि मोदी जी और नीतीश एक साथ हैं, तो शायद इट वुड हैव बीन इजियर। देखिए स्मिता जी, आप तो एक, मैं आपको अनादर नहीं करता हूं, लेकिन ये फॉर्मूला पिछले 30 साल का है। एनडीए 1996 में, 1996 में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय श्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में, नाडवानी जी जिसकी अगुवाई किए, ऐसे 3 लोगों के नेतृत्व में एनडीए बनी।
2005 से नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री के दायित्व में है। हम कई चुनाव इस प्रकार के लड़के आए हैं, इस प्रकार की समीक्षा को मैं उस कोई तरफ भी तो गए थे ना, लालटेन की तरफ भी तो गए थे ना। 2 बार हमसे अलग लड़े चुनाव, तो इसीलिए तो कंफ्यूजन होता है ना। कोई कंफ्यूजन 2005, 2010, 2020, 2009, 2019 और 2024 तीन विधानसभा और लोकसभा चुनाव पिछले बीते 4 में से तीन विधानसभा और लोकसभा को हम मिलके लड़े हैं। एनडीए एक होके लड़ी है। आज एनडीए की ताकत पूरा एकमुश्त समाज के सामने है। क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है वोटर के मन में कि नीतीश बाबू अगर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनके मर्क्यूरियल सेंटिमेंट के बारे में सब जानते हैं कि वो नाराज हो जाते हैं कई बारी, और वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। दरवाजा बहुत करीब है उनके घर में और लालू जी के घर की तरफ, तो क्या वो अगर नाराज हो जाते हैं जरूरत पड़ने पर, क्या वो उस तरफ जा सकते हैं वापस? देखो, मैं नीतीश बाबू के ऊपर अन्याय होगा उनको कहना मर्कुरियल। नीतीश बाबू जैसे ठंडे दिमाग के परिपक्व राजनीतिक नेता मैं क्वचित देखा हूं भारतीय राजनीति में। आपने 2 या 3 दशक से आप उनके साथ? मैं उनके साथ बचपन से उनसे जुड़ा हूं। मैं जब पहली बार 2004 में एमपी बन के आया, उसके पहले भी मैं जानता हूं, मेरे गांव में वो रेल मंत्री करके आए थे। एक संबलपुर कटक रेलवे लाइन का लोकार्पण करने के लिए। वो 15 अगस्त की दिन था। आई थिंक ये होगा 2001 या 2 के विषय में कह रहा हूँ। उसके पहले 99 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है। उस समय में ये घटना हुआ, तब से मैं उनको नजदीक से देखा हूँ। मैं तो उनके साथ एमपी करके 2004 से हूँ। बड़े परिपक्व सुलझे हुए, हाँ उनकी कुछ नीति है, कुछ विषय में हमारे साथ उनकी मत इकट्ठा है, इसीलिए तो हम इंडिया में है। कुछ विषय में वो एक स्वतंत्र मत रखते हैं, हम भी उसको आदर करते हैं, और हमारी कई प्रकार के जाने आने की टेस्ट हो चुका है। दोनों की ओर से हम लोगों की, बिहार की जनता की अपेक्षा है। हमने जो इंडिया बनाई है, राजनीतिक मंच नहीं है स्मिता जी, ये एक सामाजिक गठबंधन है, सोशल अलायंस है। सोशल अलायंस में समाज के प्रभाव ज्यादा हो जाता है। यहाँ की बिहार की बहुसंख्यक समाज की दोनों के ऊपर, यानी हमें 5 में कहूं, एनडीए ऐसे ही रहे जिसमें नीतीश कुमार जी रहे, बीजेपी ही रहे, चिराग पासवान जी रहे, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी, तो ये पुराने जेडीयू की, नीतीश जी की सहयोगी रहे, हमारे भी सहयोगी रहे। ये सब इकट्ठा रहे। अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन कई प्रकार की अलग अलग भिन्नता के बाद भी अनेकों विषय में एकमतता है। इसलिए हम एनडीए करके 2014 से आदरणीय स्वर्गीय रामविलास जी की फोर्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बिहार की तरक्की के लिए ये 100% गारंटी की फार्मूला है जी। मोदी जी और नीतीश बाबू की जो पर्सनालिटी है, ये इस इलेक्शन में थोड़ा बहुत लोग कह रहे हैं कि एक पर्सनालिटी ड्रिवन इलेक्शन बन गई है। एक तरफ मोदी जी के प्रति सम्मान है लोगों में, दूसरा नीतीश बाबू का जो पॉलिसीज चली हैं पिछले 20 साल से, चाहे लड़कियों को पोशाक देना हो या फिर साइकिल देना, और उसके बाद ये 10,000 रुपए वाले जो स्कीम आप लेके आए हैं, जो क्रिटिसिज्म है कि इट इज लाइक कैश फॉर वोट्स, लेकिन जो महिलाएं इतनी भारी तादाद में वोट देने आई हैं, क्लियरली देर इज दिस ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स नीतीश बाबू। तो क्या आप समझते हैं कि महिला वोटर और युवा वोटर जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है इस चुनाव में? निश्चित रूप में समाज की जो यंगर वोटर ही वो डेवलपमेंट के ऊपर इकट्ठा आते हैं, महिलाओं की लॉ एंड ऑर्डर पे इकट्ठा आते हैं। उनके मन में जो अपेक्षा रहती है, आकांक्षा रहती है, इसको पूरा करने का पूरा गारंटी अभी हमारे नेतृत्व के पास है। हम बिहार के प्रति ग्रेटिट्यूड अपना प्रकाश करते हैं। बिहार ने एक सामाजिक दायित्व को निभाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिमालय जैसी दृष्टि और नीतीश कुमार जी की जमीन से जुड़ी हुई अनुभव, दोनों के अनुभव बिहार को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए बखूबी विश्वास की विषय बनी है। और मैं मानता हूँ समाज के निर्णय है। मैं बिहार में पहले भी काम किया हूँ। इस बार की बिहार के चुनाव में एक मूलभूत फर्क है। इस बार ये सामाजिक अपेक्षा है कि दोनों मिलके, जमीन रेडी हो गया है, जमीन तैयार, खेत रेडी हो गया है, उसमें एक नई फसल आएगी, नई आकांक्षा को पूरी करेगी। बिहार ऐसे ही नहीं रह सकता है। बिहार की भाग्य में और कुछ अच्छा लिखा है। आप उड़ीसा से हैं,
मैंने कुछ सिमिलैरिटीज देखी। आपने देखा कि मैं वहां पे भी कवरेज करने आई थी इलेक्शन के दौरान, यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि बिहार में हमेशा जो आप एस्पिरेशनल यूथ की बात करते हैं, एस्पिरेशन जरूर है लेकिन एंजाइटी नहीं है उस एस्पिरेशन, मतलब वो थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं। उड़ीसा के बारे में आप कह रहे हैं? उड़ीसा के बारे में, और वही बात मैंने बिहार में भी देखा। एक्सपेक्टेशन बहुत कम है लीडर से, मतलब दे आर हैप्पी विद लिटिल बिट। देखो, पूर्वी भारत कंटेंट है मूल, तो इसके कोई सारे, मैं कभी कभी मैं यही कहूँ, मैं प्रधानमंत्री जी की पूर्वोदय अभ्युदय का एक सारथी हूँ, प्रमुख सेनापति हूँ। मैं इस विषय में, आपने एक सही विषय उठाया कि पूर्वी भारत इतने सारे संसाधन, मेरे पूर्वी भारत के लोग अगर देश में और दुनिया में काम करने के लिए ना जाएं तो हमारी दुनिया की अर्थनीति को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार की मेरी ताकत है। पूरा दक्षिण की राज्य, पूरा पश्चिम के राज्य, पूरा उत्तर भारत में मेरे पूर्व भारत के लोगों की खून पसीने पे वो सब सींच रहे हैं। संसाधनों में आप किसी भी प्रकार के संसाधन की बात कहो, उपजाऊ जमीन की बात कहो, पानी के बारे में बात कहो, यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ एस्पिरेशन भी, आकांक्षा भी है, मेहनत भी है, लेकिन साथ साथ शायद प्रभु की योजना से, विशेष करके मैं उड़ीसा के बारे में कहूँ, जो जगन्नाथ जी की भक्ति मूवमेंट रहा, कंटेनमेंट रहा, संतुष्टि रहा। बिहार थोड़ा और एस्पिरेशनल है, उड़ीसा भी एस्पिरेशनल है। बंगाल एक समय में पढ़ाई लिखाई की, उद्योग की केंद्र बनता था। बंगाल इंटेलेक्चुअल राइट्स में, इंटेलेक्चुअल टैलेंट पूल में दुनिया को, रविंद्रनाथ ठाकुर जी की, विवेकानंद जी की लीडरशिप, नेताजी की लीडरशिप तो वहीं से तो आया था, उड़ीसा और बंगाल और बिहार से तो आया था। पूर्वी भारत का ये टाइम आया है। मैं इस क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्वी भारत की ओर से आभार प्रकट करता हूं। देश में अनेकों प्रधानमंत्री हुए हैं, सबने देश के लिए चिंता किया है, पूर्वी भारत के लिए भी चिंता किया। सर्वाधिक चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। लेकिन जो युवा वोटर है बिहार का, आप कहते हैं कि एस्पिरेशनल है, अब जब बेरोजगारी सामने है तो क्या वो डज ही वांट मोर ऑफ द सेम विद, बिल्कुल चाहना भी चाहिए नीतीश कुमार की, या फिर वो तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं जो हर घर में नौकरी देने के लिए वायदा करे, सरकारी नौकरी? आप जानते हो कितना वायदा किया गया है? बिहार की कुल परिवार है 2,75,00,000 और बिहार की बजट है लगभग 3 लाख करोड़ रुपया। अगर 2,75,00,000 को तनख्वाही दिया जाए मिनिमम, वही हो जाएगा 12 से 15 लाख करोड़ रुपया। इसलिए आसमान से चांद, सूरज और तारे को ले आके कहना, ये सही बात है इसमें। इसलिए देखो, बिहार की युवा नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है, स्वरोजगार चाहते है, आर्थिक रूप में खुद स्वयं संपूर्ण होना चाहते, पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहता है। लेकिन बिहार की नौजवान जानते हैं इसको करेगा कौन? जिसने बिहार की नौजवानों की हकमारी की, जमीन हड़प के, जिनकी राजनीति की परिभाषा अपने ही परिवार है, पिताजी, माताजी, भाई, बहनें, जिनकी ये परिभाषा है बिहार, क्या वो कर पाएंगे? या विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी कर पाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2 भाई मिलकर बिहार के विकास के काम पे लगेंगे। ये विषय बिहार को अस्वस्थ करता है, बिहार उसको भरोसा करता है।